नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। नए पार्लियामेंट हाउस का विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है वह राजनीति से ज़्यादा प्रेरित दिखता है, और ये जो राजनीतिक चाल जो उनके तरफ से है, जो लंबे समय से वो इसका विरोध करते हुए बार बार दिखा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से चुनावी साल में ये चाल शायद उनके लिए महंगी पड़े, या यूँ कहे कि ये शायद चाल उनकी उल्टी पड़ गई है, दांव उनका उल्टा लग गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपने जब इसका विरोध करना शुरुआत जब किया था, वो पहले दिन से आप इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे थे। हर कदम पे आपने इसका विरोध करने का काम किया, लेकिन खैर वो सारे विरोधों के बावजूद, कोर्ट के जहाँ जितने चक्कर लगाने पड़े, उन सारे चक्कर लगाने के बावजूद आखिरकार ये संसद भवन, जो नया देश का जो संसद भवन है, वो तैयार हो गया और उसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री के हाथों होना तय है। लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, तो फिर ये मामला एक दूसरा रूप देने की कोशिश हुई कि ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। कायदे से राष्ट्रपति महोदया को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तमाम तरह के उन्होंने संविधान के प्रावधानों का लेके हवाला दे के बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीज़ कहते रहते। कुछ लोग अभी सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज भी किया, और उन पे किसी तरीके का जुर्माना तो नहीं लगाया, कोई कॉस्ट तो नहीं लगाया, लेकिन उनसे ये ज़रूर ये कहा गया कि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद, उनकी अपील खारिज हो जाने के बाद, कि राष्ट्रपति महोदया से कराना चाहिए और प्रधानमंत्री से ये नहीं होना चाहिए, ये एक निर्देश दें वो सरकार को। जब ये खारिज हो गया तो साथ में ये भी कहा गया कि आप किसी हाई कोर्ट में एक याचिका अब नहीं दायर करेंगे। तो जो एक संवैधानिक आधार बना के लोगों से ये कहा जा रहा था, और ये सहयोग इकट्ठा करने की जो कोशिश हो रही थी, एक मुहिम खड़ा करने की जो कवायद चल रही थी, वो उसको एक बड़ा झटका लगा। लेकिन चूँकि ये शुरुआत से एक राजनीतिक मसला रहा है, तो राजनीति के तौर पे वो अभी भी लामबंद है वो करने के लिए। लेकिन ये मैं जब ये कहा, पहले भी आपको कहा कि शायद ये राजनीतिक तौर पे सही तरीके के उनकी ये चाल नहीं पड़ी, उसकी भी कई वजह हैं। पहली वजह जो शुरुआत में अगर आप देख लें कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं और कितने लोग पक्ष में खड़े हैं, तो ये संख्या बल के आधार पे भी अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री के उद्घाटन समारोह में जो शामिल होने वाले दलों की संख्या है वो ज़्यादा है। जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग बायकॉट करेंगे, जो शामिल नहीं होंगे, वो उससे ज़्यादा संख्या है। लेकिन ये संख्या जो ज़्यादा है, ये सिर्फ नंबर का मामला नहीं है, इसके साथ कई संकेत छुपे हुए हैं, और वो मैं आपको संकेत बारी बारी से आपको बताता हूँ। एनडीए में के साथ जो लोग नहीं हैं, एनडीए को उनका साथ मिल गया, और ये सबसे बड़ी जो राजनीतिक, अगर आप जीत कहें उस मामले में, यहाँ पर इस मसले में, तो एक राजनीतिक जीत अभी एनडीए को मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा ताकत मिली। जो पहले से एक बात होती रही थी कि बीजेडी और मतलब बीजू जनता दल नवीन पटनायक की उड़ीसा की, और वाईएसआरसीपी जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश की, कि वो आमतौर पे दोनों जो खेमे हैं, राजनीतिक जो धुरियाँ हैं, एक यूपीए की और एक एनडीए की, तो उसमें से वो अमूमन किसी के साथ वो नहीं जुड़ते, अकेले चलना पसंद करते। सिर्फ कुछ मौक़ों पे जब कोई राष्ट्रहित में किसी बिल को पारित कराने की बात होती तो वो सरकार का साथ देते रहे। लेकिन इस संवैधानिक जो एक सिर्फ मामला नहीं है, ये देश की उपलब्धि का ये सवाल था, एक नए संसद भवन के उद्घाटन का सवाल था, ये देश की शान की बात थी, एक ज़रूरत थी इस देश को। ये आज़ाद भारत के आज़ादी के बाद का ये एक तरीके से जो बहुत पहले होना चाहिए था, वो आज 28 मई को वो होगा, तो वो उससे अपने आप को अलग रखना, राष्ट्र की भावना से अपने को अलग रखने की उन्होंने नहीं सोच रखी, वो उसके साथ जुड़ गए। लेकिन बात यही नहीं हुआ कि ये दोनों जुड़े। अब ये जो दो दल ऐसे, कि जब से मोदी
सरकार आई है या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के बने कि ये दो दल जो थे वो कभी भी बीजेपी का समर्थन उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो भी इस मौके पर उनके साथ आ गए। जी, मैं बात कर रहा हूँ जेडीएस की, जनता दल सेकुलर की। प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा वो इसमें शामिल होंगे, और साथ में जो मायावती हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की, वो भी, उनकी पार्टी इसमें शामिल होंगी, वो खुद इसमें शामिल होंगी, लेकिन वो उद्घाटन का स्वागत उन्होंने किया और उसमें वो पार्टी उनकी शिरकत करेगी। तो ये आम तौर पे ये विपक्ष के खेमे में हुआ करते, लेकिन ये इस समय सरकार के पास वो आ गए। लेकिन इससे भी थोड़ी सी आगे बढ़ के बात हो गई कि कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद भी वो एनडीए में हुआ करती थी और एनडीए का साथ छोड़ के चली गई थी और बहुत ज़ोर शोर के साथ विरोध करती थी, वो भी इस मौके पे वो साथ आ गई। ये मैं बात कर रहा हूँ अकाली दल की और टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की। और साथ में जो शुरुआत में हालांकि वो हुआ करते थे एलजेपी के नेता चिराग पासवान, लेकिन उनकी पार्टी में टूट हुई और उसके बाद वो अलग थलग से थे, एनडीए के उस तरीके से शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो भी इसके समर्थन में खड़े हो गए। तो जहाँ कमज़ोर करने की, राजनीतिक तौर पे दलों को इकट्ठा करने की बात हो रही थी, तो विरोधी खेमे से निकल के कुछ दल ये बीजेपी के समर्थन में, मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई। अब ये चुनाव के वर्ष है, अब 1 साल से भी कम का वक्त रहा है, और उस समय अगर वो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं तो आगे क्या समीकरण बनेगा उसके बारे में तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ संभावना बन सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये दूसरी जो चीज़ इनके तरफ से जो राजनीतिक तौर पे ये उल्टा पड़ रहा है, वो ये हुआ कि इस विरोध के क्रम में ही अभी 2 दिन पहले ही ये सेंगोल के बारे में आप सब किसी को पता चला होगा। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आपने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा कि सेंगोल के बारे में कि वो क्या मामला क्या था। अब ये सेंगोल स्थापित हो रहा है, उस सेंगोल के स्थापना को लेके जो कांग्रेस पार्टी है वो इसके विरोध में खड़ी हो गई, और ये घटना हुई भी है, इस पे भी उसने सवालिया निशान लगा दिया। अब इससे 2 तरह की परेशानी हो गई। पहली परेशानी तो ये हो गई कि जो सच्चाई थी वो वास्तव में जो सच्चाई है उस सच्चाई से आप इनकार कर रहे हो, और इस इनकार करने के वक्त में दरअसल आप ये इशारा कर रहे हैं कि ये जो भारत की जो पुरानी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को अपनाया गया था 14 अगस्त 1947 को देश के जो पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, आप उसको भी इनकार कर रहे हैं, और उसको स्वीकार करने के लिए आगे अगर किसी वजह से वो पिछले 75 साल से वो कहीं लोगों के जेहन में नहीं था, उनके सामने में नहीं था, उसके बारे में बातचीत नहीं हुई, या उसको जो जगह जो उसको मिलनी चाहिए थी वो जगह नहीं मिल पाई थी, आज अगर उसको वो जगह मिल रही है जो कि उसको मिलना चाहिए था, तो उसका स्वागत करने के बजाय आप उसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें परेशानी क्या हो रही है? एक पहली परेशानी तो ये हो गई कि वो जो पुजारियों का जो पीठ जो था तमिलनाडु में, वो उसने आज निकल के कहा कि ये सारा के सारा रिकॉर्डेड है और ये हमारे पास है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी। तो उसमें जो आप ये कह रहे थे कि ये मनगढ़ंत कोई बात हो रही है, तो वो मनगढ़ंत बात नहीं है, वो सच्चाई है, वो उन्होंने कहा है। अब उसका अगर आप विरोध करते हैं तो वो किस तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में, तमिलनाडु के लोगों के जेहन में इसका असर पड़ेगा, ये ज़रा सोचने की बात होगी, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए पर डीएमके और दूसरी जो पार्टियां इस विरोध में शामिल हैं तमिलनाडु से, उनके लिए। और दूसरी तरफ आपने इस विरोध को करते वक्त जो अगर ये कहा जाता है क्रिकेटिंग टर्म्स में कहे कि आपने एक फुल टॉस भेज दिया है बीजेपी के को छक्का लगाने के लिए। आप राष्ट्रीय जो एक सोच है जिसको आप कई बार ये कहा जाता है कि ये एक कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात है, आप कभी उसको जामा पहना देते हैं कि हिंदुत्व की बात है, हिंदू
राष्ट्र बनाने की जो बात है, वो अब ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि आप उस परंपराओं का विरोध कितने खुल्लम खुल्ले तौर पे कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा बीजेपी को उठाने को मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। और आप हर किसी ने ये महसूस किया होगा कि राजनीतिक दल भले ही कुछ समर्थन कर रहे हों या इसका विरोध कर रहे हों, वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो भारत का जो जनमानस है, अगर आप उनसे अगर बात सुन रहे हैं, उनकी आवाज़, उनकी प्रतिक्रिया अगर आपको पहुंच रही है, तो करीब करीब सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। पहली बार तो उनको एक आश्चर्य था कि ये इतनी महत्वपूर्ण बात जानकारी में क्यों नहीं थी, ये पहले क्यों नहीं हुआ, और अब अगर हुआ है तो लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, वो उसका गौरव कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को फिर से स्थापित करने का सही वक्त है और इसको करना भी चाहिए। तो यहाँ पर भी निश्चित तौर से जब चुनाव का दौर आएगा, राजनीति की ही जब बात हो रही है, तो बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रही है कि जब मैंने कहा कि ये कैसे उल्टा दांव पड़ा है और राजनीति की बात हो रही है, तो राजनीति के खेल के मैदान में एक और मौका आपने बीजेपी के हाथ में दिया है कि जिसका वो फ़ायदा उठाने की कोशिश निश्चित तौर से करेगी। और वो क्या है कि जो 20-21 दल जो विरोध करने के लिए आगे आए हैं, उसमें से 14 ऐसे दल हैं जिन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी लगाई थी। और वो अर्ज़ी क्या थी? वो अर्ज़ी थी कि जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये इनकम टैक्स है, ये सारे की सारी जो एजेंसियां हैं, वो विपक्षी दलों को, जहाँ पे भ्रष्टाचार के जिन नेताओं के ऊपर में आरोप लगे हैं, उनको वो परेशान कर रही है, और उससे सुप्रीम कोर्ट राहत दिलाए। और उनके अर्जी में कई सारी ऐसी बातें थीं, जैसे कि अगर ये जांच अगर होती है तो इस तरीके से होनी चाहिए, इतने ही देर के लिए पूछताछ होनी चाहिए, बेल देने की भी एक का नया तरीका होना चाहिए। बहुत सारे उनकी मांगे थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उन सारी दलीलों को खारिज किया और उनको एक बात याद दिलाई कि आप भारत के जो एक सामान्य नागरिक है, उससे आप अलग नहीं हैं, आपका दर्जा कोई विशिष्ट नहीं है, स्पेशल कैटेगरी के आप नहीं हैं जिसके लिए कानून में किसी तरीके की बदलाव की आवश्यकता होगी। तो अब ये वहाँ पे आपको लगा, यहाँ पे आप वो 14 ही फिर आगे लगे हुए हैं। इसमें कुछ लोग, जो कुछ पार्टियां हैं जो कि जिनके ऊपर में ये भी आरोप लगता है कि वो डायनेस्टी की पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें ये बीजेपी के लिए, जो अगर आप ये कहें कि छक्का लगाने में उनको मदद करेगा, वो भी उस समय में कि चुनाव का जो भी कार्यक्रम अब होगा, जिसकी घोषणा मतलब करीब 8 से 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद अगर होने की बात है, मार्च के महीने में वो हो जाएगा निश्चित तौर से। तो ये अमृतकाल के दौरान ही होगा, ये अमृतकाल चल रहा है। और इस अमृतकाल के दौरान में प्रधानमंत्री ने पिछली 15 अगस्त को 5 प्रण की बात कही थी, और उन 5 प्रणों में 2 प्रण थे। एक था भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का, गुलामी के प्रतीकों को ख़त्म करने का। तो ये 2 चीज़ नए संसद भवन के बनने से होता हुआ दिखता है, सेंगोल की स्थापना से और नए संसद भवन के बनने से। गुलामी के प्रतीक के तौर पे अगर पुरानी वाले जो संसद भवन है, अगर उसको देखा जाए, चूँकि अंग्रेज़ों ने उसको बनवाया था, तो ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक और प्रण था कि भ्रष्टाचार से कैसे जंग जीती जाए, उसको लेकर है। तो इन 3 ऐसे मुद्दे निश्चित तौर से मिल रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी आप पे, यानी विरोधी जो दल है, जो इस समय मुहिम लेके चले हुए हैं, नए संसद भवन के उद्घाटन का जो विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ पूरे ज़ोर शोर से इस्तेमाल करेगी। और ये उसका कितना उसको चुनावी फ़ायदा सीटों में मिल पाता है, जनता उसको कैसे स्वीकार करती है या नहीं करती है, ये तो वक्त निश्चित तौर से बताएगा। लेकिन विपक्षी दलों को बैकफुट पे करने के लिए ये जो घटनाक्रम है, ये जो विरोध करने का जो उनका जो उनकी जो चाल थी, दांव था, वो शायद भारी पड़ सकता है।
तो इस अंक में बस इतना ही। आपसे गुजारिश होगी कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।